इस कहानी की शुरुआत होती है जैकब और एमिली नाम के एक कपल से, जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आलीशान पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे। अब बहुत जल्द ये दोनों उस वेन्यू पर पहुंचे और इस पार्टी को एंजॉय करने लगे। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों की मुलाकात रॉबर्ट नाम के एक आदमी से हुई, जो इन लोगों में सबसे अमीर था और इस पार्टी को भी वही होस्ट कर रहा था। यहां बातों बातों में जैकब ने बताया कि उसके पास एक कार कलेक्शन है और उसे गाड़ियों का बहुत शौक है। अब यह सुनकर रॉबर्ट भी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी गाड़ियों को कलेक्ट करने का काफी शौक था। इसके बाद वो जैकब और एमिली को अपने प्राइवेट गैराज में ले गया, ताकि वो इन दोनों को अपनी कार कलेक्शन दिखा सके। यहां रॉबर्ट ने इन दोनों को अपनी फेवरेट कार दिखाई, जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन की थी। अब इस कार को देखकर जैकब और एमिली इसके अंदर बैठकर इसे फील करना चाहते थे। अब रॉबर्ट ने भी उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और इन्हें गाड़ी में बैठने की परमिशन दे दी। अब गाड़ी में बैठते ही एमिली ने हन्नाह नाम की एक हैकर को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही हन्नाह ने गैराज की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया और इस बीच जैकब के आदमियों ने रॉबर्ट पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। अब इस मौके का फायदा उठाकर जैकब ने कार को स्टार्ट किया और इसे लेकर यहां से फरार हो गया। अब यहां यह खुलासा होता है कि जैकब और एमिली एक प्रोफेशनल चोर हैं और इनका उस पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ इस गाड़ी को चुराना था। इसके बाद इन्होंने इस गाड़ी को एक बड़े से ट्रक में डाला और यह देश छोड़कर भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भागने में कामयाब हो पाते, FBI की एक टीम ने इन्हें चेज करना शुरू कर दिया। अब यह देखकर जैकब सोच में पड़ गया कि FBI को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। पर जैसे ही एमिली ने जैकब पर अपनी बंदूक तानी, उसकी सारी कंफ्यूजन फौरन दूर हो गई। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आया और यह खुलासा हुआ कि असल में एमिली कोई चोर नहीं, बल्कि एक FBI एजेंट है और उसने जैकब से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अब यह जानकर जैकब का दिल टूट गया, क्योंकि वह एमिली से बहुत प्यार करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी टीम को प्लान बी के लिए बोला और ये ऑर्डर्स मिलते ही उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को नदी में उतार दिया। अब इस प्लान बी के चलते वो उस गाड़ी को तो नहीं चुरा पाए, लेकिन FBI के हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां जैकब ने अब चोरी चकारी छोड़ दी और शहर के बाहर एक आम जिंदगी बिताने लगा। अब एक दिन जैकब का छोटा भाई सैम उसके पास आया और उसे बताया कि वह एक बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहा है और वो जैकब को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है। हालांकि जैकब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं और अब मुझे किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना। यहां सैम ने उसे मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब जैकब नहीं माना तो सैम वहां से चला गया। पर जाने से पहले उसने जैकब को एक फोन दिया, ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो वह इस प्लान में शामिल हो सके। अब देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, लेकिन जैकब का फैसला नहीं बदला। अब चोरी वाले दिन हन्नाह ने जैकब को कॉल करके पूछा कि तुम आज की चोरी के लिए इतने लेट क्यों हो। अब यह सुनकर जैकब हैरान हो गया, क्योंकि उसने तो सैम को इस मिशन के लिए मना कर दिया था। दरअसल सैम ने अपने टीम मेंबर्स को यह बोला था कि जैकब इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी है। अब पहले तो जैकब को काफी गुस्सा आया, पर इस मामले को संभालने के लिए उसे ना चाहते हुए भी सैम के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हम सैम को देखते हैं, जो बैंक के बाहर मौजूद एक कॉफी शॉप में बैठा था, क्योंकि उस बैंक का मैनेजर हर दिन उस कॉफी शॉप में कॉफी पीने आता है। अब जैसे ही वह मैनेजर कॉफी शॉप में आया तो सैम उसके पास गया और उसे बंदूक दिखाकर हॉस्टेस बना लिया। इसके बाद वह मैनेजर को लेकर बैंक में जाने लगा, पर तभी वहां पर जैकब आ गया और इन्हें अंदर जाने से रोक लिया। यहां जैकब ने सैम से बोला कि तुम्हारा यह प्लान ठीक नहीं है और इसमें हम सब मारे जाएंगे। इस पर सैम ने बोला कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी बैंक के अंदर जा चुकी है। इसके बाद ये तीनों बैंक में गए, जहां जैकब ने देखा कि उसकी टीम के सभी लोग भेस बदलकर आम लोगों में घुल मिल चुके थे। इधर सैम मैनेजर को लेकर एक कोने में गया और उसे दरवाजा खोलने को बोला, लेकिन मैनेजर ने दरवाजा खोलने के बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अब अलार्म के बजते ही पूरे बैंक में खलबली मच गई और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स इन चोरों पर गोलियां बरसाने लगे। हालांकि जैकब की टीम ने बड़ी आसानी से इन गार्ड्स का काम तमाम कर दिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को हॉस्टेस बना लिया। अब यहां जैकब ने सैम से पूछा कि असल में तुम्हारा टारगेट है क्या। इस पर सैम ने बताया कि वो एक लॉकर की तलाश में है, जो एक इसाबेल फेरो नाम की औरत को बिलोंग करता है, और उस लॉकर में एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर कई मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है। अब यह सुनने के बाद जैकब उस मैनेजर को लेकर बैंक के वॉल्ट में गया और उस लॉकर को खोलने के लिए बोला। अब जरा गौर करो, इस लॉकर की एक चाबी थी मैनेजर के पास और दूसरी चाबी थी इसाबेल, यानी कि इस लॉकर की ऑनर के पास, और यह लॉकर तभी खुलेगा जब ये दोनों चाबियां एक साथ लॉकर के अंदर जाएंगी। अब कहानी में ट्विस्ट यह था
कि सैम को उस दूसरी चाबी के बारे में घंटा पता नहीं था और ये भाई साहब अपनी पूरी गैंग लेकर बैंक में चोरी करने घुस आए थे। अब जब जैकब को यह बात पता लगी तो उसे सैम पर काफी गुस्सा आया। इसके बाद उसने हन्नाह से बोला कि तुम उस लॉकर को हैक करो और उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके उसे खोल दो। अब हन्नाह ने अपना कमाल दिखाया और अगले कुछ ही मिनटों में इस लॉकर को हैक करके इसे खोल दिया। लेकिन जब इन्होंने उस लॉकर को खोलकर देखा तो इन्हें अंदर से कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली। अब यह देखकर मैनेजर हंसने लगा और जैकब से कहा कि यह तो सिर्फ एक डिकॉय बॉक्स है और वह असली बॉक्स कहाँ है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अब इस सिचुएशन को देखकर जैकब का गुस्सा भड़क उठा और उसने सैम को इस खराब प्लानिंग के लिए बहुत सुनाया। वहीं दूसरी ओर हम FBI टीम को देखते हैं जो पूरी फौज लेकर बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी और इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि जैकब की एक्स गर्लफ्रेंड एमिली थी। यहां एमिली ने जैकब की टीम को कांटेक्ट किया जहां हन्नाह उसे अपनी बातों में उलझाने लगी। लेकिन एमिली इन तरीकों से वाकिफ थी, इसलिए उसने हन्नाह से बोला कि तुम फौरन जैकब से मेरी बात कराओ। अब यहां हन्नाह ने जैकब को बताया कि FBI तुमसे बात करना चाहती है। यहां जैकब ने सैम से उस मैनेजर पर नजर रखने को बोला और फटाफट से हन्नाह के कमरे में पहुंचा। अब जब फोन पर उसने एमिली की आवाज सुनी तो उसकी पुरानी यादें दोबारा से जाग उठीं। लेकिन फिर जैकब ने खुद को याद दिलाया कि अब एमिली उसकी दुश्मन है और वह उसकी टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद जैकब ने एमिली से नेगोशिएट करना शुरू किया और उससे कहा कि तुम अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर कर लो, वरना मैं एक एक करके इन हॉस्टेस को मार दूंगा। इसके साथ ही तुम हम सभी के लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम करो और उन पिज्जा बॉक्सेस को डिलीवर करने तुम खुद बैंक के अंदर आओ। अब एमिली ने इस डिमांड को मान लिया, लेकिन इसके बदले में उसने जैकब से 2 लोगों की रिहाई मांगी और जैकब ने भी बिना आनाकानी किए उसकी इस डिमांड को मान लिया। इसके बाद जैकब की टीम ने सभी हॉस्टेस को ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट किया और एमिली का इंतजार करने लगे। अब थोड़ी देर बाद एमिली ने खाने पीने का इंतजाम किया और उसे लेकर बैंक के अंदर पहुंची। अब यहां उसकी मुलाकात जैकब से हुई जो उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि एमिली ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने जैकब से सरेंडर करने को बोला, लेकिन जैकब ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और एमिली को बैंक से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने सभी को खाना खिलाया और डील के मुताबिक 2 लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल उस मैनेजर ने सैम पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक लेकर वहां से फरार हो गया। अब यह देखकर जैकब भी उसके पीछे भागा और एक लंबी भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो मैनेजर पकड़ा गया। इसके बाद जैकब ने मैनेजर को इंटरोगेट किया और उससे इसाबेल के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। अब यहां मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फैरो इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबल की बीवी है। वो बताता है कि एबल एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और उसके पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियन का सपोर्ट है और शायद उस हार्ड ड्राइव में उन पॉलिटिशियन के काले कारनामों के सबूत मौजूद हैं और अगर वो सबूत बाहर आ गए तो इस देश की सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि यह सब जानने के बाद भी जैकब ने उस हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला किया ताकि वह सरकार को ब्लैकमेल करके इस बैंक से बाहर निकल सके। वहीं बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें कोई और नहीं बल्कि एबल का लॉयर मौजूद था। यहां उसने एमिली को ऑर्डर दिया कि अगर अगले 1 घंटे में तुम्हारी टीम ने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो US आर्मी इस बैंक पर हमला कर देगी। अब एमिली को समझ नहीं आया कि उसे ऑर्डर देने वाला यह आदमी असल में था कौन। अब उसने इस बारे में अपने सुपरवाइजर से बात की जहां उसे पता चला कि उस बंदे का नाम एलेक्स है और वो एबल का वकील है। यहां सुपरवाइजर ने एमिली को बताया कि एबल के पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियन का सपोर्ट है और इसलिए हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वो एमिली से कहता है कि तुम जल्द से जल्द उन चोरों को बैंक से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक बार US आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो उन चोरों के साथ साथ बहुत से हॉस्टेस भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैकब और उसकी टीम ने लॉकर रूम के दीवार को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बैंक ने इसाबेल फैरो का वॉल्ट किसी सीक्रेट रूम में छुपा रखा होगा। पर जैसे ही वो एक दीवार को तोड़ते हैं उनके सामने एक और दीवार आ जाती। वहीं दूसरी तरफ US आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। अब यह देखकर एमिली ने जैकब को कॉल किया और उससे सरेंडर करने को बोला, क्योंकि अगर एक बार US आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो इन चोरों की मौत तो पक्की है। अब जैकब ने एमिली से बोला कि तुम मीडिया में यह बात लीक कर दो कि US आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है, क्योंकि अगर एक बार मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो US आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। अब एमिली ने भी ठीक ऐसा ही किया और मीडिया में यह बात लीक कर दी। अब देखते ही देखते मीडिया बैंक के बाहर आ गई और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। अब यह सब देखकर FBI का हेड काफी नाराज हुआ और उसने एमिली को इस केस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने जैकब को कॉल किया और उसे धमकी दी कि अगर अगले 15 मिनट में तुम्हारी टीम ने सरेंडर नहीं किया तो हम बैंक के अंदर आ जाएंगे। वहीं बैंक के अंदर जैकब की टीम को वो कमरा मिल गया जिसमें इसाबेल के लॉकर को रखा गया था।
अब लॉकर के मिलते ही जैकब ने हन्नाह से बोला कि तुम इस लॉकर को हैक करो और इसके पासवर्ड को बाईपास करके इसे खोल दो। इस पर हन्नाह ने बोला कि इस लॉकर की सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग है और इसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, जबकि अगले 8 मिनट के अंदर यूएस आर्मी बैंक के अंदर आ जाएगी। अब यह देखकर जैकब ने एक प्लान बनाया और एक एक करके सभी हॉस्टेस को छोड़ने लगा ताकि हन्नाह को वो लॉकर खोलने के लिए टाइम मिल सके। अब अगले कुछ ही मिनटों में सभी लोगों को छोड़ दिया गया और आखिर में उस मैनेजर को छोड़ने के बाद जैकब के टीम मेंबर्स ने एक एक करके सरेंडर करना शुरू किया। अब सभी लोग तो बैंक से बाहर आ गए, लेकिन जैकब और हन्नाह अब भी बैंक के अंदर मौजूद थे। अब यह देखकर एफबीआई के हेड को काफी गुस्सा आया और उसने यूएस आर्मी को यह ऑर्डर दिया कि वो बैंक के अंदर जाए और जैकब को देखते ही उसे गोली मार दें। अब ऑर्डर्स मिलते ही यूएस आर्मी बैंक के अंदर घुसी और कुत्तों की तरह जैकब को ढूंढने लगी। अब जैसे ही वो उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने जैकब को देखा, जो अपने हाथ में बॉम्ब लेकर उनका इंतजार कर रहा था। अब अभी ये लोग कुछ सोच पाते हैं उससे पहले एक धमाका हुआ और जैकब समेत यूएस आर्मी के सभी सोल्जर्स भी मारे गए और इस तरह से सैम की इस खराब प्लानिंग के चलते जैकब को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जरा वेट करो, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब इस घटना के कुछ महीनों बाद एमिली ने एफबीआई से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो इन करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब इस रेजिग्नेशन के बाद वह अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर गई, जहां जैकब पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब यहां यह खुलासा होता है कि जैकब और एमिली शुरू से ही एक ही टीम में थे और इन दोनों ने जानबूझकर रॉबर्ट की उस कार वाली चोरी को फेल किया था ताकि एफबीआई को एमिली पर यकीन हो सके। इसके बाद यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उस धमाके से कुछ देर पहले की कहानी देखते हैं। अब जब यूएस आर्मी बैंक के अंदर आई तो जैकब ने उनसे एक डिमांड की कि वो एबल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता है। अब ना चाहते हुए भी उन्हें जैकब की यह डिमांड माननी पड़ी, क्योंकि वो सारे सबूत अब भी जैकब के पास ही थे। अब थोड़ी देर बाद एलेक्स जैकब से मिलने पहुंचा, जहां जैकब उसे धमकी देते हुए बोला कि अगर तुमने मेरे अकाउंट में $500 मिलियन नहीं डाले तो मैं इन सारे सबूतों को पब्लिक कर दूंगा। इसके साथ ही तुम्हें मुझे और मेरी टीम को एक नई पहचान देनी होगी ताकि हम उस नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अब चूंकि एबल की गर्दन जैकब के हाथों में थी, इसलिए उसने जैकब की सभी डिमांड्स को मान लिया। इसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया ताकि लोगों को लगे कि जैकब इस धमाके में मर चुका है। वहीं दूसरी ओर हम जैकब और एमिली को देखते हैं, जिन्होंने अब चोरी चकारी छोड़ दी और एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना।